हेमंत तिवारी मैं थोड़ा सा जोर डालूंगा बिकॉज थोड़ा सा नाम में इट्स नॉट हेमंत, इट्स HEMWANT. सो प्लीज वेर एवर यू आर प्रिंटिंग इट, HEMWANT, हेमंत तिवारी. मेरा नाम हेमंत तिवारी है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ. मेरी पहली फिल्म के बारे में आप लोग शायद को कुछ जानते होंगे. मेरी पहली फिल्म का नाम था लोमड़, जहाँ पर कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रमोशन की वो बहुत फेमस वायरल हुई थी, जहाँ पर कि मैं लोमड़ी के ड्रेस में हाथ में बोर्ड लेके शहर शहर घूम रहा था. वो मैंने 6 शहरों में थिएट्रिकल रिलीज दिया PVR में, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कोलकाता एंड बैंगलोर. लोमड़ जो है वो 1 घंटे 37 मिनट की वन शॉट फिल्म थी. वन शॉट यानी कि पूरी फिल्म में कट नहीं. दिस इज नॉट 1917, दिस इज नॉट बर्डमैन. हॉलीवुड करोड़ों अरबों अरबों रुपए लगा के 1917 बनाता है, बर्डमैन बनाता है. बड़े बड़े डायरेक्टर सैम मेंडिस जैसे उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, और जब पब्लिसिटी होती है तो वो लोग उसको वन शॉट बोलते हैं और फिर 2 महीने के बाद बोल देते हैं कि इट हैज बीन एडिटेड टू अपीयर एज वन शॉट, यानी कि फिल्म में स्टिचेस हैं, एडिटिंग है. लोमड़ 1 घंटे 37 मिनट की वन शॉट फिल्म थी. यहाँ पर हम लोगों ने धूप में पसीना बहा के मेहनत से बिना कट के वो फिल्म बनाई. एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेकंड फीचर फिल्म कृष्ण अर्जुन, जो कि 2 घंटे 14 मिनट की वन शॉट फिल्म है. अगेन बिना कट के, बिना स्टिचेस के, नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस, नॉन स्टॉप कैमरा वर्क. अब इस फिल्म की BGM, एक्टिंग, क्राफ्ट, डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग उसमें माहिर हैं. मैं इस फिल्म की कुछ फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि ऐतिहासिक है, जो कि आज तक हुआ नहीं. इस फिल्म को जो ऐतिहासिक चीज बनाती है वो ये कि चलती फिल्म के अंदर आप लोग सेट चेंजेस देखेंगे. यानी कि ये थिएटर का सेट है और इसी में क्लोजअप में हम लोग जाके पीछे से सेट चेंज हो जाएगा एंड विल बी गोइंग इनटू हाउसेस, विल बी गोइंग इनटू रेस्टोरेंट, विल बी गोइंग इनटू पुलिस स्टेशन. पहली बार ऐसा हो रहा है कि चलती फिल्म वन शॉट के अंदर सेट चेंजेस होंगे. चलती फिल्म के अंदर फ्लैशबैक्स में चले जाएंगे हम लोग. प्रेजेंट स्टोरी चल रही है 2016 2018 में पहुंच जाएंगे. पहली फिल्म है जहां पर की सेट चेंजेस, फ्लैशबैक, ड्रीम सीक्वेंसेस, और पहली फिल्म है जहां पर की स्लो मोशन शॉट्स हैं फिल्म के अंदर. अब जो कैमरा संभाल रहे हैं उनको ये चीज पता है कि स्लो मोशन करने के लिए हमको 24 से हटा के उसको 48, 72, 120 FPS पे लेके जाना पड़ता है. हमारे एप्पल और एंड्रॉयड में भी यही होता है. हमको कैमरा रोकना पड़ता है सेटिंग के लिए. लेकिन क्योंकि मुझे स्लो मोशन शॉट्स चाहिए थे इस फिल्म में, जो कि आप लोग देखेंगे, तो मैंने पूरी की पूरी फिल्म को स्लो मोशन में शूट किया है. ये इतिहास में पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये पहली बार हुआ है. क्योंकि मुझे फिल्म के अंदर स्लो मोशन शॉट चाहिए थे, मैंने पूरी फिल्म को स्लो मोशन में शूट करके फाइनली इसको 24 यानी कि नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस पर लेके आया, और जहां जहां पर स्लो मोशन था वहां पर मैंने उसको 100 FPS पे रखा. ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मुझे आपको बताने थे. बाकी आप लोगों का काम है, वो आप लोग माहिर हैं. सेंसर की वजह से मुझे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाया. द रीजन इज 2023 के 2023 के जनवरी में जब जिस दिन डंकी का सेंसर हो रहा था उस दिन मेरी फिल्म का था, और उसके बाद मुझे 1 साल 2 महीने लग गए. फरवरी 2025 में वापस से री-अपील में मेरे को वापस से सेंसर ने स्क्रीनिंग करने को कहा, एंड अगेन वो हुआ नहीं. सो now I'm presenting the film to you guys. Watch it, and this is independent cinema, guys. This is absolute independent cinema, जहाँ पर कि खुद के पैसे लगा के मैंने ये सिनेमा कुछ नया देने की कोशिश की है. And now the film is in your hands. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, guys. ये फिल्म के बारे में थोड़ा पहले सबसे पहले बताइए सर, किस तरह से आप ये फिल्म बनाई है और क्या विचारधारा लेकर के आपने ये फिल्म समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं. पहले तो थैंक यू सो मच ऑल. आप लोग आए, आप लोगों ने फिल्म देखी, आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए सीरियसली थैंक यू सो मच. ये सिनेमा जो आपने देखा ये बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ऑलमोस्ट. सिनेमा के इतिहास में आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जहाँ पर कि 2 घंटे 14 मिनट एक्टर्स ने नॉन स्टॉप काम किया हो और कैमरा नॉन स्टॉप चला हो, और अगर चला भी हो तो ऐसी फिल्म आज तक नहीं बनी जहाँ पर कि डबल रोल हो, सेट चेंजेस हो, फ्लैशबैक्स हो, ड्रीम सीक्वेंसेस हो, स्लो मोशन शॉट्स हो. इतिहास की पहली है जहां पर कि पहली बार एक ऐसा फॉर्मेट चूज किया गया है जहां पर कि सिंगल शॉट में स्लो मोशन देखने को मिलेगा, जिसके लिए कि हमें बकायदा छोटे से लेके एरी से एरी तक सबसे महंगा कैमरा भी हमें रोकना पड़ता है, उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है स्लो मोशन में लाने के लिए. बट आप लोगों ने अभी अपने आंखों से विटनेस किया है इस फिल्म में. इस फिल्म को पूरी की पूरी फिल्म को मैंने 100 FPS में शूट किया कि ताकि स्लो मोशन मुझे वन शॉट में मिल सके. दर्शकों को कुछ नया देना था, कुछ अनोखा देना था, और इसी की पहल में, इसी की होड़ में मैंने ये फिल्म बनाई. और ये समर्पित है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना को, औरत जिसको बोलते हैं.
ये उनके सम्मान में फिल्म है और मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहता था कहीं पर भी, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बिना इनहिबिशन के एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, वेदर इट इज डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, मैंने इसको रोका नहीं है कहीं पर भी। और वो आप लोगों ने एंडिंग में देखा, मैंने रोका ही नहीं इस फिल्म को, मैंने बिल्कुल रियलिज्म के एज क्लोज एज पॉसिबल रखा है उसको। मेरी पहली फिल्म लोमड़ है जो कि थिएटर में रिलीज हुई। दूसरी फिल्म आप लोगों ने देखी और रीजन आपको समझ में आ गया होगा, थिएट्रिकल रीजन नहीं, थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिलने का। बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से जवान किस किस ने थिएटर में देखी थी। अगर देखी है तो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। जवान, शाहरुख वाली, शाहरुख खान वाली ना? हाँ देखिए सर, उसमें जब वो किसान को नंगा करते हैं वो सीन याद है? याद है, याद है? वहां पर ब्लर था और आपने ब्लर भी नहीं किया। मैं वहां पर ब्लर था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सेंसर जो है वो मुझे ब्लर के लिए मना क्यों कर रहा है। सिर्फ मेरा एक सवाल था उनसे और वहां पर वो लोग रुक गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, सब एक दूसरे का, दे वर लुकिंग एट ईच अदर। मेरा बस एक सवाल है कि जब वहां पर उनको ब्लर करने के लिए, आई हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट सीन, अब नेटफ्लिक्स पे है, जब वहां पर उनको ब्लर करने के लिए बोल सकते हैं, तो मैं तो ब्लर नहीं, मैं तो पैच लगाने के लिए तैयार हूं वहां पे, एक ब्लैक पैच। लेकिन मुझे बोला गया कि आपको ये काटना पड़ेगा, आपको जो सिराज और जो कृष्णा का जो सीन है गाड़ी में, वो भी काटनी पड़ेगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन शॉट। एक आदमी अपने दम पे फिल्म बनाता है, पहली बात तो कुछ अनोखा, कुछ नया बनाता है। मैं क्राफ्ट का कुछ भी क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कुछ नया किया, मैं उसका क्रेडिट ले रहा हूं। वो सब आप लोगों के ऊपर है, वो सिर्फ ऑडियंस के ऊपर है, उनको जो सोचना है वो फिल्म सुनने के बाद, देखने के बाद, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, राइटिंग, बैकग्राउंड, वो सब वो उनकी जिम्मेवारी है, एक ऑडियंस की, एक रिव्यूअर की, एक क्रिटिक की। बट जब कोई बंदा कुछ नया देना चाहता है, कुछ नई होड़, कुछ नई कोशिश कर रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर, आप लोगों का ये कर्तव्य है कि उसको कुछ सपोर्ट मिले। मैं पूरी की पूरी वहां पर ब्लर करने के लिए रेडी हूं, मैं वहां पर पैच लगाने के लिए, पूरा ब्लैक पैच लगाने के लिए रेडी हूं थिएट्रिकल रिलीज के लिए, यहां पर भी और वो गाड़ी के सीन में भी। बट व्हाई आर दे टेलिंग मी टू डिलीट द सीन व्हेन यू नो दैट दिस इज 2 hours and 14 minutes ऑफ वन शॉट? अगर मैं सिराज और कृष्णा का सेकेंड हाफ में, जब अगर मैं वहां पर उनको काटता हूँ, वो सीन एडिट करता हूँ, तो फर्स्ट हाफ में जब वो लड़की बोलती है, अरे यार तोरा भैया तो बड़ा एडवेंचरस है यार, सेक्स करता हुआ पकड़ा गया बीच सड़क में, रिमेंबर द फर्स्ट हाफ? दैट वोंट मैच देन द एंडिंग, द होल थिंग विल बी डिस्टॉर्टेड अगर मैं पूरा काट दूं। सो दिस इज माई ओनली रीजन, आई डोंट हैव एनी अदर रीजन। आई मीन जो वर्ड्स हैं, आई रिस्पेक्ट सेंसर फॉर द वर्ड। में आपको मजिस्ट्रेट वर्ड हटाने के लिए बोला गया, सिया रामचंद्र जी की जय वर्ड हटाने के लिए बोला गया, पंडित, ब्राह्मण, नीच जात, दलित, ये सारे वर्ड्स, नो प्रॉब्लम, आई विल म्यूट इट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन शॉट, हाउ विल आई कट द फिल्म? I will blur it, I will put a black patch there. This is my sole reason to show the film. Baki, I mean, there's nothing bigger than law. I mean, जो है सो है, but this is my only concern. That's it. फिल्म की कास्टिंग के बारे में बताइए, विनीत सिंह जैसे कलाकार हैं और भी थिएटर के कुछ कलाकार हैं। जी संगीत से आप संगीत जी। सो पहले तो पूरी मेरी टीम का धन्यवाद कि जब मैं उनको कहानी सुनाने गया, विनीत सर को जब कहानी सुनाने गया फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, तो बड़े उत्सुक हुए। आई मीन ही वाज वेरी एक्साइटेड कि अरे यार ये तो हम करेंगे भाई, ये तो हम करेंगे, तुम हमको सुनाओ, तुम हमको बताओ कैसे करना है। एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। कम से कम 5-6 महीने पहले ही मैंने उनको नरेशन दिया था, तो सो ही वाज इंस्टेंटली, ही वाज एक्साइटेड एंड ही वाज ऑन बोर्ड। एंड उसके अलावा जो भी थे सबको मैं कहीं ना कहीं से जानता था, सबके ऑडिशंस हुए, सबों ने सहमति जताई कि यार ये कुछ अनोखा प्रोजेक्ट है एंड वी हैव टू डू दिस। सो दिस इज हाउ वी आई गॉट ऑल द एक्टर्स। तिवारी जी, आपने वॉक थ्रू पूरा अनकट शूट किया है जी कैमरा कहीं भी कट नहीं दिखाया, जी जी। लेकिन आपने कंटिन्यूटी कैसे मैच की? हाँ करेक्ट। सो उसके लिए रिहर्सल्स हुए। लाइक गुड क्वेश्चन सर, क्या नाम है? शादाब। शादाब सर, क्या क्वेश्चन किया? लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लोग फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं एंड वी आर कमिंग बैक विद द सेम ड्रेसेस, विद द सेम हाफना या पैंटिंग, दिस इज व्हाई रिहर्सल्स। आई मीन 8 महीने के रिहर्सल्स हुए, फ्रॉम द फर्स्ट डायलॉग से, एक्टर्स के साथ बोलने से लेके बाहर जाना, कपड़े चेंज करके आना, सो वो सब रिहर्सल्स की वजह से पॉसिबल हो पाया वो कंटिन्यूटी। ओके। और सेंसर आपने जिसमें गालियां बहुत दी हैं, कहीं जी पे बीप नहीं आया, जी जी। तो सेंसर बोर्ड आपको क्या ए सर्टिफिकेट दे रहा है
या कौन सा सर्टिफिकेट? मैं तो खुश हो जाऊं, मेरी लोमड़ भी ए थी। मैं तो मेरे को सेंसर ए बोल दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए बोलिए, ए प्लस बोलिए, 18 प्लस बोलिए, 21 प्लस बोलिए, 25 प्लस बोलिए, लेकिन आप दीजिए तो ठप्पा तो दीजिए कोई सा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को 50 प्लस बोल दीजिए कि भाई 50 के ऊपर ऑडियंस नहीं जा सकती, बट आप मुझे एक ठप्पा दीजिए मेरे को। मैं मतलब थिएट्रिकल तो नाउ अब इसमें फिल्म देखने का मजा ही अलग है, रादर देन आप यूट्यूब पे। और सो या आई मीन पूरा आप एक फिल्म बनती है थिएटर के लिए, पूरा आदमी मेहनत करता है उसके बीजीएम पे, बैकग्राउंड पे, सारे एक्टर्स मेहनत करते हैं पूरा दिन रात, और एक आदमी के पैसे लगते हैं कुछ अनोखा देने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखता, गाने होते, नाचते, और फिर हम लोग एज अ रिव्यू और क्रिटिक बोलते कि यार हम लोग कुछ बनाते नहीं है नया। वही वही सेम ओल्ड रूटीन, सेम ओल्ड आइडियाज, कॉन्सेप्ट, वही गाना पेड़ के पीछे, एंड द वे वी आर नोन इन द वर्ल्ड। अरे यार हाँ ठीक है, वो तो पेड़ों के पीछे नाचते हैं आगे पीछे, वही सेम। अब यहाँ पर अगर किसी ने किया है ट्राई, देन वेयर इज द सपोर्ट। एक बंदे ने इंडिपेंडेंट पूरी फिल्म बनाई, वो कुछ नया देने की कोशिश की, जहां पर कि एज रियलिटी एज पॉसिबल, एज रियलिज्म आप लोगों ने पूरी फिल्म देखी है। सो या आई मीन आई ट्राइड। अब मेरे को तो आप बस ठप्पा दे दीजिए, मेरे को आप ए दीजिए, ए प्लस दीजिए, कुछ भी नंबर एज प्लस दीजिए, मैं आई एम रेडी। आई एम पूरा पूरा सम्मान है सेंसर का। ये मूवी में एक से ज्यादा गालियां बहुत बार हो चुकी है। ओके, तो आप जहाँ पे पैच वर्क की बात कर रहे हैं अभी, वहाँ पे पैच डाल रहे हैं, तो आप हर जहाँ जहाँ डायलॉग्स पे आपने इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज की है, वहाँ पे बीप साउंड डालने वाले हर एक लैंग्वेज पे, बिकॉज इट्स वेरी वल्गर दिस थिंग। मैम क्या नाम है? शिल्पा, शिल्पा मैम, गुड वन। देखिए मेरे को बीप करने से प्रॉब्लम ही नहीं, आप मेरे को बीप करवा दीजिए। द ओनली थिंग दैट आई एम नॉट ओके विद इज इट्स अ वन शॉट, आई कांट कट द फिल्म, आई कांट कट द so patch का आपने बात हाँ, बोली, because that is also censor. We cannot see that, as a woman also we cannot see that. करेक्ट। सो दैट इज व्हाई मैम सेंसर आता है ना। अगर आपको एज देनी है मेरे को दे दीजिए। आप बोल दीजिए वुमेन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है, आप बोल दीजिए। आप लेकिन सेंसर आपका सबसे बड़ा थीम जो है मेन, आपका फिल्म का जो, आप बताइए ना, मैं मान गया आपकी लाइन, वो वुमेन के लिए, करेक्ट। विमेन के लिए हाँ। आपका जो थीम है वो है अनकट, वॉक थ्रू पूरा शूट किया जी है, जी जी वही थीम है आपका। जी, जी। उसमें अगर कट कर देंगे तो पिक्चर की जान चली निकल जाएगी। करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट। हाँ, यही मेन चीज थीम इनका यही है। वो ठीक है, मूवी, the creativity, this thing, everything that is fine, story and all this thing, but the language dispute. I'm okay मैम, you tell me beep, I will beep, I can't cut। आप बोलिए सारे, मैं बीप कर दूंगा। आपने जो जो सेंसर ने मेरे को वर्ड्स दिए, मैं वहां पर बीप कर दूंगा। द ओनली थिंग इज कट। करेक्ट है, लेकिन मैं कट नहीं लगा मैं कट नहीं लगा सकता ना, कट लगाएंगे क्योंकि तो कट मेरी फिल्म का स्क्रिप्टिंग राइटिंग वैसे हुई है। अगर फर्स्ट हाफ में वो लड़का लड़की अगर वो चेयर पे बैठ के ये नहीं बोलेंगे कि यार उकरा भैया तो बीच सड़क में सेक्स करता हुआ पकड़ा गया, तो फिर वो अगर मैं वहां पर काट दूंगा तो इसकी अहमियत नहीं है, इसको काट दूंगा तो उसकी अहमियत नहीं है। आप वन शॉट के बाद हर बात के जवाब में यही दे रहे हैं, जी फिर सर। आपने ऐसे स्क्रिप्ट क्यों लिखी कि आपको ये कट कर दे तो हो जाएगा, ठीक देना पड़ेगा? एक मिनट सर। गालियां दी आपने, हाँ सर। इसकी क्या जरूरत है? स्क्रिप्ट दूसरी नहीं लिखी जा सकती? सर ये तो वही वाली बात होगी कि आप यहाँ पर क्यों आए। नहीं, ये तो वही वाली बात होगी ना कि आपने, सर ये मेरा एक्सप्रेशन है। चक्कर में एक मिनट सर, आपका क्या नाम है? आप उमेश सिंह। उमेश जी, ये मेरा एक्सप्रेशन है, दिस इज माई एक्सप्रेशन। तो आपका पर्सनल, हाँ ये मेरा पर्सनल। सर देखिए, मैं प्रोजेक्ट बनाने नहीं आया, मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाने आया कि भाई 4 गाने उधर से उठा लिए, एक सूफी, एक आइटम, और एक एंड में मारा धाड़ी, गाड़ी उड़ी, 4 को मारे। सर दैट्स अ प्रोजेक्ट। आपका फोकस हर बात में आप यही जवाब दे रहे हैं कि वन शॉट था, वन शॉट। आपको एडिट का कट करने की बात मैं नहीं कर रहा, तो आपने ऐसी स्क्रिप्ट ही क्यों लिखी जो इसकी नौबत आ गई, सेंसर ने आपको बीच में रोक दिया? सर ये थोड़ी है, अब मैं जो लिखूं ये तो मेरे ऊपर है ना। अब आप जो भी जाके रिव्यू दे, लिख रहे हैं ना, तो आप सर आप बाथरूम बेडरूम में नहीं लिख रहे हैं, बेडरूम के लिए नहीं लिख रहे हैं, पब्लिकली इसको शो करने के लिए दे रहे हैं। करेक्ट, तो दैट इज, पब्लिक कैसे देखेगी? लड़कियां औरत कैसे देखेंगी? सर दैट इज वेयर द हम लोग तो मीडिया वाले हैं, तो देख के ये सब सहन कर सकते हैं। कॉमन कोई औरत देख सकती है क्या? अरे सर दैट इज वेयर द सेंसर कम्स इन ना, दैट इज वेयर द सेंसर कम्स। कहाँ सुन रहे हैं? और गाली ऐसे ही दे रहे हैं। सर मैं बीप,
Sir, I'm saying- नेचुरलिटी दिखाने के लिए कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। Sir, मर्डर रियल में होता है क्या? ऐसे पीछे गोली मार दीजिएगा तो आगे का आदमी मर जाएगा। सर देखिए, तो उसको रियल में गोली मार के दिखाइएगा। अरे सर तो रियल में थोड़ी बलात्कार हो रहा है दिखाए तो गाली से सर। क्या जितना है? सर क्या सिंबॉलिक दे सकते हैं सर, ना। आप इतने टैलेंटेड हैं, इतनी अच्छी सर, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सर देखिए तो आप आप उस पर भी तो फोकस कर सकते सर आप समझे नहीं, ये मेरा एक्सप्रेशन है। दिस इज माई फिल्म, दिस इज माई आइडिया, दिस इज हाउ आई वांट टू एक्सप्रेस। ओके, आप जो रिव्यू देंगे वो आपके एक्सप्रेशन है। मैं आपको घर पे आके नहीं बोल सकता कि आपने रिव्यू क्यों दिया। नाउ तो कमिंग फिर बैक, हमारी ड्यूटी हम क्या करें? एग्जैक्टली, आप हर बात का जवाब वही दे रहे हैं कि मेरा वन शॉट का जो है रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रिकॉर्ड नहीं सर, कहीं रिकॉर्ड नहीं बना है सर, रिकॉर्ड नहीं बना है। देयर इज नथिंग लाइक रिकॉर्ड। आप हर It's a चीज में censor. अच्छा चलिए, हम ये मानते हैं सेंसर बोर्ड के साथ में आपकी जो जिस तरह से उन्होंने आपका रिएक्शन लिया या ऑब्जेक्शन दिया है, तो आप उनके साथ क्या समझौता हो रहा है आपका, और फिल्म थिएटर तक कैसे जाए, क्या समझौता कर रहे हैं? सर समझौता क्या है, जो वो बोलेंगे उससे राजी हूँ मैं। मेरे को क्या है, अगर वो बोलेंगे नहीं है तो नहीं है, अभी कोई लड़ थोड़ी सकता है। तो फिर आप ओटीटी में जाओ। ओटीटी में तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ओटीटी में सारे अब मतलब एंट्री नहीं है। मतलब तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज करोगे? हाँ, I- बिकॉज ओटीटी में तो आजकल पाताल लोग भी इतनी वल्गर मैम भी बताया है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड मैम, I'll just bring something. एडल्ट भी आजकल ओटीटी में एडल्ट Ma'am, भी चल रहा है। Ma'am, I don't know how many of you have seen this reel or not, but this film I've released it on YouTube, and this is how I'm promoting my film everywhere in metros, in locals. आप में से किन्होंने reels मेरी देखी भी होंगी? This is how आपने देखी है, क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल ने मेरी रील देखी है। This is how I promote my film. Hello everyone, this is my film Krishna Arjun. This is my second film Krishna Arjun, which I've released on YouTube because मेरे को थिएटर्स नहीं मिले। ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है। पूरी फिल्म में कट नहीं है, पहली बार ऐसा सिनेमा आया है। फिल्म के शुरुआत में QR कोड है, आप लोग अपने हिसाब से टिकट प्राइस भी डाल सकते हैं। This is how I've released my film, sir. This is how I've released my film. The film is running on YouTube. 3 महीने में 1.5 लाख व्यूज, सॉरी 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। लोग फिल्म के शुरुआत में जो QR कोड है उस पर पैसे डाल रहे हैं। This is how I'm doing it. मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है, मैं उसको डाल रहा हूँ। मेरे को पूरा सम्मान है सर सेंसर का, मेरे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी सर। मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने एक्सप्रेशन दिया, मैं एक रूल के साथ चला, उन लोगों ने मना किया, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ आई रिलीज माय फिल्म एंड आई एम प्रमोटिंग माय फिल्म एवरीवेयर। आई एम इन लोकल्स, आई एम इन मेट्रोज, आई एम इन सिटीज। अभी मैं गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता में प्रमोशन करके आया हूँ। नाउ आई विल बी टूरिंग द होल इंडिया, आई विल बी ऑन माय बाइक। लेकिन सर आपका सपना है थिएटर में ये फिल्म बनाना। देखिए सर, सपने ठीक है, सपना मैंने अपना जो बनाना था वो मैंने बनाया, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोग आए, आप लोगों ने फिल्म देखी, उसके लिए दिल से और हाथ जोड़ के थैंक यू है। बट मैं कोई लड़ने वड़ने नहीं आया यहाँ पे किसी के साथ। दिस इज माई एक्सप्रेशन, दिस इज माई फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे को एक फिल्म बनानी थी, कुछ नया, कुछ अनोखा दिखाना था। दैट इज वाई आई चोज द फॉर्म वन शॉट सर। मैं भी वो एडिट वाली फिल्म बना सकता था कि ताकि बहुत इजीली सबके अकॉर्डिंगली फिल्म बनती। आजकल अभी ऐसी मूवी बनती है। appreciate for that work. जी मैम। This thing we appreciate for your work. The even your writing, your dialogue, so whatever things are there, the creative level, everything is fine, and you have done already one movie for that. Yes ma'am. Okay, but before thinking all those things, there are a few its and buts, and we have to go through that thing. And you're the people who are sitting. What that person was saying was right. Might be it is your money, your producer, your director, it is posing you somewhere, but somewhere the other part, other audience, the majority also, the things are there. They are thinking about it. I should say ki for your next project, whenever you are thinking about it, you get a view what people wants to watch, what is there in their mind. According to them, you do it. There are so many producers, directors, writers. They don't think no. This is my dialect. It should be in the movie. मैम यस मैम, शिल्पा मैम आप सही बोल रही हैं, शिल्पा मैम आप सही बोल रही हैं। बट जिस दिन सबसे पहले मैं फिल्म अपने लिए बनाऊंगा, जिस दिन मुझे पसंद नहीं आएगी सिनेमा, मैं आउट हो जाऊंगा। मैं जिस दिन मैंने लाइन लिखी, मैंने लिखी शिल्पा मैम इज द बेस्ट क्रिटिक। ओके, जब तक मैं उसमें बिलीव नहीं करूंगा, जब मैं उसको कैसे एक्टर को बोलूंगा कि भाई आप ये लाइन बोलिए, जब तक मुझे खुशी नहीं है कि भाई ये सिनेमा मेरा है। अगर मैं भी बाकियों की तरह बनाने लगा, तो आप ये बताइए, इंडिया से पहली, दुनिया की सबसे पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म, सेट चेंजेस, फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस, स्लो मोशन शॉट्स कौन बनाता?
कौन बनाता? अगर मैं भी वही सोचता कि वही बनानी है मुझे, क्योंकि लास्ट में सेंसर काट देगा, लास्ट में ये हो जाएगा, मैं भी अपने आप को रोक के रखता, मैं भी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता, तो ये फिल्म कौन बनाता? मैं ये बोल रहा हूँ मैम आपसे कि मेरा एक्सप्रेशन है, भले इसको 4 लोग ही देखें, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है मैम, बट आई शुड बी हैप्पी एज अ मेकर। पहले मुझे खुश होना पड़ेगा, मुझे अपने एक्टर को बिलीव देना पड़ेगा कि भाई ये लाइन मेरे अकॉर्डिंग बोलनी है आपको, ये मेरी फिल्म है। मैं अगर 140 करोड़ की चिंता करने बैठूंगा मैम, ऐसे तो ये प्रोजेक्ट, ये वो नहीं है मैम, दिस इज माई फिल्म। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो फिल्म बनाई है ये वॉक थ्रू पूरा शूट किया है जी, ये रेड ड्रैगन पे किया है क्या दिस इज हीलियम, हिलियम पे? ये रेड हीलियम, रेड हिलियम पे है। रेड हीलियम। हाँ, मैम एज अ मेकर मुझे खुश होना पड़ेगा, पहले मेरे को बिलीव करना पड़ेगा। अगर ये नहीं बना, मैम आप ये बताइए, आज आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, आपसे कोई बोलता है कि यार भाई यार हॉलीवुड ने तो 1917 बना दी यार, वो उसने तो बर्डमैन बना दी, आप उसको ये तो बोल सकती हैं हाँ ठीक है बना दी, अच्छी बात है, वो तो वन शॉट भी नहीं है, हमारे हमारे यहाँ पर वन शॉट बनी है। That's what I'm saying about this project, this movie. It's the best. Okay, in the one movie only, there is a double role, the location, the whatever angles you have taken, twists, turns, and all everything. Everything is perfect. But again, there is again but. Only few things you would have kept in your mind. Again, I'm telling you, according to the audience, you would have seen. According to, if you're saying woman, 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 respect, there are 2-3 scenes where the women can have to hide the face, they have to close Exactly, their eyes. ma'am. Ask the woman who goes through that scene when that happens, when she sees that thing there, when she sees that person, when she sees that person naked. Ask that lady, that one lady, जिसके साथ ये गुजरती है, उसके साथ आप जब वो 3 लड़के नंगे खड़े होते हैं उसके सामने, आप उस औरत से पूछिए मैम कैसा लगता है। दिस इज नॉट अबाउट दैट 140 करोड़ पीपल, दिस इज अबाउट दैट वन लेडी जिसके साथ वो चीज हुई। एंड दिस इज, मैं आपके साथ बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैम, ये फीलिंग उसके लिए थी। मैंने ये सिनेमा उस एक उन लोगों के लिए बनाया था, मेरे लिए नहीं मैटर करता मैम। So this is मे- real story. दिस इज मैम, हर दिन हो रहे हैं मैम, लोगों को नंगा कर करके मार रहे हैं, कितने लिंचिंग के Actually देखने का जाओ तो मूवी बहुत अच्छी बनाई आपने सचमुच, लेकिन आप भी जानते हो और मीडिया भी जानती है कि यहाँ पे जो चल रहा है एग्जैक्टली मैम, वैसे एग्जैक्टली मेरे को उस रट रेस में तो नहीं फंसना। अगर मैं नहीं करता मैम तो फिर ये कॉन्वर्सेशन कैसे होती, ये कॉन्वर्सेशन क्या, इसके लिए आपको या तो फाइट करनी पड़ेगी लास्ट तक। मैं उसके लिए हूँ मैम, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरी फिल्म है। भले ही मैंने 4 लोगों के लिए बनाई हो, बट शिल्पा मैम मैं नहीं बना सकता 140 करोड़ के लिए, मैं नहीं उनको केटर कर सकता। ये जो There is मुझे another option, जो लेडीज के साथ ऐसे हुए, they will support you for such things. ठीक है कि उनके साथ ऐसे हुआ मैम है, आप लोग बात करेंगे तो ही तो होगा। I don't think so, मतलब कोई ऐसे ओपन वीडियो नहीं होगा। नो सी मैम, देखिए हम मेरा सबको खुश नहीं रख लेकिन सकते। आप ये बताइए तिवारी जी, जी। मुझे ना सारी बातें छोड़िए, जी। मैं आपको किसी को खुश मुद्दे नहीं की रख बात सकते पाई। हैं। जी जी ये आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, जी जी बराबर? जी आप मुझे बताइए इस फिल्म से आपको क्या एक्साइटमेंट है? अब ये बताइए ऑडियंस के लिए मैसेज जो जा रहा है, ये बच्चे तो देख नहीं सकते, ठीक है? करेक्ट। अब बताइए मुझे ऑन कैमरा इससे आप क्या एक्साइटमेंट रखते हैं, कितना? मैम सर मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाना आता है, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि, और बाय द वे जब मैं बैंगलोर में था, जब जवान रिलीज हुई तब मैं बैंगलोर में था और तब ये फिल्म पोस्ट में थी। जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे खुशी हुई कि यार चलो ठीक है ब्लर कर देंगे, इट विल बी ओके। एंड व्हेन आई केम हियर मुझे पता चला कि काटनी पड़ेगी आपको। सो मैं तो एक्साइटेड था एज अ प्रोजेक्ट कि भाई चलो ठीक है वी मेड अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो भी हो वो ऑडियंस के हाथ में मैम, द फिल्म इज आउट देयर, और सेंसर जो बोले, आप लोग जो बोले, आप लोगों से मतलब I have to make more films. I'll be making more films. I'll be bringing more films to you, and this is how I'll gain experience कि आगे क्या करना है। हमने That's what. Yes, ma'am. Your best wishes for the next project. You're क्योंकि the आपकी first best movie भी writer. अच्छी है, You're the मैंने best देखी। director. Thank you, ma'am. You're doing a very good movie. That's लेकिन no. आपका काम मुझे सुपर लगा। हाँ, Yeah, very technically nice. very Double nice. role. आपने जो Very एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है, आपने डायरेक्शन से लेके सब कुछ Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. ऐसे टेक्निकली देखा जाए सुपर है,
बस थोड़ा वल्गर है, वो पब्लिक को वो कर रहा है, लेकिन बाकी एवरीथिंग गुड। Yeah, exactly. I mean, this is how I learned. कि next में, this is what I have to take care of. हाँ, थोड़ा वल्गर को अवॉइड कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you, guys. और वर्षा जी, आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी? टेक्निकली बताइए और वैसे ही बताइए। मूवी में जो डबल रोल है वो बहुत अच्छा है। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है इसमें। जो लोग मीडिया में हम लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने गाली गलौज की है, वो तो आजकल सब कॉमन है, हर मूवी में होता ही है, अदरवाइज वो मूवी चलेगी नहीं। सचमुच देखने को जाओ तो हर मूवी में है गाली गलौज और वल्गारिटी बताते हैं। इसमें इन्होंने जो बताया है नेगेटिव, वो हमें थोड़ा बस वो एक ही पॉइंट है। तो इन्होंने ये जो बताया कि आप हम ब्लैक लगा सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। बाकी मूवी रियल में देखने को जाओ तो बहुत अच्छी बनी है। हम हंस भी रहे थे मूवी में, काफ़ी कॉमेडी भी थी उसमें मूवी में देखने को जाए तो। और सीन भी बहुत ऐसे कुछ वो नहीं है कि मार धाड़ है, बहुत बोरिंग हो गए, मार धाड़ बताइए, ऐसी मूवी तो नहीं लगी मुझे। मूवी मुझे डायरेक्शन और इन्होंने जो मेहनत की उस हिसाब से बहुत अच्छी लगी। आप कितना स्टार देंगे? मैं 3 दूंगी। पूनम जी, आपका? मुझे भी मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। बस वो लास्ट सीन जो थोड़ा सा आप कितनी आप कितना स्टार देंगे? मेरे को तो अच्छी लगी, मेरे को 4 तो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बस वो मतलब एक तिवारी सीन जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो देख भी रही थी मुड़ मुड़ के इनको। नहीं, अच्छी हिम्मत होनी चाहिए हाँ, रियल बस में। जो बस आपने दिखाया वो नेचुरल एक है। बात बताना, हाँ सच्ची बात बताना, हम्म। ऐसी हिम्मत कौन से हीरो में है? मेरे अंदर नेगेट बन जाओगे? हीरो की बात कर रहे हो? हीरो की बात कर मैं रही हूँ, हीरो ही, बताओ ना सच्ची, कौन से हीरो में इतनी तिवारी जी के अंदर। वो ही तो है। हाँ, वो तब तो कह रहा हम हूँ। बोल रहे हैं कि इतनी उन्होंने डेयरिंग की, उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी डेयरिंग की है इस मूवी में। सब मीडिया बोल रही है, लेकिन आज की तारीख में आप अपने लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो तो दूसरे के लेकिन लिए कैसे बोल सकते हो? इसके लिए हिम्मत चाहिए और बस। जज्बा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, जो उन्होंने कर दिखाया। यस, हम बोल रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, तो वो खुद अपने लिए नहीं खड़े रह सकते, तो फिर मतलब ही नहीं है बोलने का। चलो, थैंक यू। आइए शिल्पा जी। मुझे तो बेस्ट ही लगी फिल्म। उसमें आपने बहुत छोटा रोल किया है, बहुत अच्छा लगा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे ये मेरा पहला फिल्म था एंड दिस इज माय डेब्यू फिल्म कृष्णा अर्जुन, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल रोल सिंगल शॉट फिल्म है एंड इट इज एन एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग एंड बोल्ड फिल्म। बनाने के लिए तो हमको बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस लगी, बट देखने वाले को भी बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी जाके ऐसा कुछ मुमकिन हो पाता है। 2 घंटे 14 मिनट कैमरे के आगे भी थी मैं और कैमरे के पीछे भी थी, क्योंकि मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी, चीफ एडी थी कृष्णा अर्जुन के साथ, और मैंने एक छोटा रोल भी किया है आईपीएस ऑफिसर का। तो दैट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। बहुत मतलब ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आप चीफ एडी भी हो और फिर एक कंटिन्यूस शॉर्ट फिल्म में एक टाइम आता है जिसके बाद आप कैमरे के पीछे जाते हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। एब्सोल्युटली। शूट करते में कितना एंजॉय किया और कितना कौन सा ऐसा जो सीन में प्रॉब्लम आया? सर क्योंकि मैं चीफ एडी थी तो एंजॉय तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का होता नहीं है, उनको सिर्फ डांट पड़ती रहती है पूरा टाइम, तो मैंने तो 6 महीने डांट ही खाई है, बट किया उसी में एंजॉय किया। डांट खाने में एंजॉयमेंट था बहुत, और एक वो थ्रिल आता है क्योंकि आपको एक शॉट में पूरी फिल्म करनी होती है, आपको सारे क्यू, सारे प्रॉप्स, सारे कॉस्ट्यूम, सेट चेंजेस, ये मुझे देखना था। वॉकी पे हो, मैं भी कैमरे के पीछे हो, तो दैट इज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक ऐसा प्राउड फीलिंग आता है आपको। ये फिल्म सिटी में हुआ है। फिल्म सिटी में 8 लोकेशंस थे, तो सारे के सारे वो खंडाला घाट और जो मेन बिल्डिंग है वो जहाँ पे फ्लोर्स है अपने, तो वो सारे लोकेशंस पे सेट्स बनाए गए थे और कैमरा 8 लोकेशंस पे ट्रैवल किया है। तो 8 लोकेशन से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि गाड़ी वहाँ से आप खंडाला घाट से कोऑर्डिनेट करें कि यहाँ पे निकली, वहाँ से बता रहे हो कि कुत्तों को साइड करो, लोगों को ब्लॉक करो, बस को छोड़ो। तो इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ऐसा मजा आता है। थैंक यू सो मच।